अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपका दोस्त आपका भाई मोहम्मद आसिफ भट्ट आपके सामने हाजिर हूँ। आज रोज़ाना की तरह दोस्तों मार्केट के एनालिसिस को लेकर सबसे पहले करेंगे बिटकॉइन के एनालिसिस और देखेंगे क्रिप्टो मार्केट यहाँ से कहाँ जा रही है। बहुत बुरा डंप दोस्तों आया, शार्प डंप आया, मगर इसकी एक्सपेक्टेशन बहुत पहले से थी। मैं आपको बहुत लंबे पीरियड से इसके बारे में बता रहा था कि आप लोगों ने ख्याल करना है और ज़्यादा फोमो को सर पे सवार नहीं करना। ये मूव मार्केट का कभी भी आ सकता है और आपके सामने मेरे भाइयों के ये मूव आ चुका है। बट हम देखेंगे दोस्तों आज की वीडियो में कि आखिर क्या रीजंस थे जिसकी वजह से ये क्रैश आया और ये क्रैश जो है अब कहाँ तक जा सकता है। क्या 20,700 की सपोर्ट टूटेगी या बिटकॉइन यहाँ से ऊपर की तरफ मूव लेगा, ये सब चीज़ें हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, बट उससे पहले अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब लाजमी कर लो और इसके अलावा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना है अपने लाइक और कमेंट के साथ। तो यहाँ पर दोस्तों बिटकॉइन का चार्ट मैंने खोला हुआ है, डेली टाइम फ्रेम है ये, और यहाँ पर मैंने बेयर फ्लैग की सपोर्ट को हटा के एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है। और मेरे भाइयों ये वो ट्रेंड लाइन है जो बहुत लंबे पीरियड से बिटकॉइन ने होल्ड की हुई थी। आपको नजर आ रही होगी कि सबसे पहले दोस्तों बिटकॉइन डंप हुआ और अपने लास्ट हमारा जो बॉटम देखा हमने 17,000 का एरिया, वहां जाके इसी ट्रेंड लाइन को बिटकॉइन ने रिटेस्ट किया, इसे नहीं ब्रेक कर पाया। उसके बाद दोस्तों जो सेकंड हमारा डंप आया काफी बड़ा, उसके बाद भी बिटकॉइन ने इस ट्रेंड लाइन को होल्ड किया और ये थर्ड टाइम है कि बिटकॉइन ने इस ट्रेंड लाइन को हिट किया था और काफी लंबे पीरियड के बाद इस एरिया को रिटेस्ट किया था। यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, जो इसी बीच में फिल भी हुआ है। और बट यहाँ पर जो गंदा काम दोस्तों ये हुआ है, जो मार्केट के लिए बहुत एक बेरिश चीज़ हुई है, वो ये हुई है कि बिटकॉइन ने यहाँ पर अपनी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया और यहाँ पर आप देखो तो जो डेली कैंडल क्लोजिंग है वो भी इस ट्रेंड लाइन से नीचे हमें होती हुई नजर आई है। अब कल की वीडियो में भाई आपको बताया था मैंने कि बिटकॉइन को 22,700 के एरिया को होल्ड करना चाहिए और उसे हर हालत में वो एरिया होल्ड भी करना है। अगर वो एरिया टूटा तो दोस्तों एक बहुत शार्प डंप, एक बहुत बड़ा डंप दोबारा से हमें मार्केट में देखने को मिल सकता है। बट वहां पर दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कल की वीडियो में कि बिटकॉइन इसको होल्ड करेगा, कम से कम एक दिन तो उसको होल्ड करना चाहिए। तो वहां पर दोस्तों बिटकॉइन ने पहला बाउंस बैक वहां से लिया और ठीक उसी एरिया से बाउंस बैक लेने के बाद इस टाइम बिटकॉइन 21,300 की रेंज में चल रहा है। यहाँ पर जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक भी मौजूद था और वो यहाँ पर फिल आउट हुआ है बहुत लंबे पीरियड के बाद। तो अगर देखा जाए तो बुलिश ऑर्डर के फिल आउट होने के बाद और एक सपोर्ट मिलने के बाद अगर टेक्निकली बात करें तो बिटकॉइन को ऊपर जाना चाहिए और 22,500 से लेकर 22,800 के एरिया को रिटेस्ट करना चाहिए। बट यहाँ पर जो मैंने आपको पहले बताया कि एक जो बेरिश चीज हुई है, जो पैनिक किया मार्केट को ज्यादा, कि यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन थी वो ब्रेकअप हो चुकी है। तो मेरे भाइयों सबसे बड़ा जो इस टाइम एक इम्तिहान है बिटकॉइन के लिए फिलहाल के लिए कि बिटकॉइन आज की डेली क्लोजिंग जो है वो इस ट्रेंड लाइन से अबव ले। फिलहाल के लिए बिटकॉइन जो है इस ट्रेंड लाइन से ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो आज डेली क्लोजिंग के वक्त दोस्तों देखना है आपने कि अगर तो बिटकॉइन इस ट्रेंड लाइन से अबव क्लोजिंग ले लेता है और मजीद अगर बेहतर बात करें तो 21,700 से ऊपर अगर क्लोजिंग ले ले तो फिर दोस्तों 22,500 से लेकर 22,800 के एरिया को हम टारगेट कर सकते हैं। बट अगर दोस्तों ऐसा होता भी है तो फिलहाल के लिए वो कमजोर बाउंस ही कहलाएगा। उसकी वजह दोस्तों कि मार्केट के जो सेंटिमेंट्स हैं वो बहुत बिगड़ चुके हैं। 4 घंटे के टाइम फ्रेम में जो मार्केट स्ट्रक्चर है वो बुरी तरीके से ब्रेक हुआ है इस बीच में। तो अभी के लिए दोस्तों आप लोग बहुत मोहतात हो कि चलो अगर आपने 20,700 के एरिया से अगर लॉन्ग की पोजीशन ओपन की है तो स्टॉप लॉस का इस्तेमाल लाजमी करो। इसके अलावा दोस्तों अगर फ्यूचर्स ट्रेडिंग करना चाह रहे हो तो यहाँ पर लेवरेज का इस्तेमाल जितना कम हो सके उतना कम करो। उसकी वजह दोस्तों कि अगर बिटकॉइन कोई विक्स वगैरह भी मारता है नीचे की तरफ तो कम से कम आपकी जो स्टॉप लॉसेस हैं और लिक्विडेशंस हैं वो जाके हिट ना हो और आपको एक बड़ा एरिया मिल जाए अपने आप को महफूज करने के लिए। और अगर मार्केट आपके मुखालिफ भी जाती है और 20,700 का एरिया ब्रेक भी होता है तब भी आपके पास मौका हो कि आप कम से कम लॉस से मार्केट से बाहर आ सको। तो अभी के लिए दोस्तों 20,500 से लेकर 20,700 का एरिया जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने उसका ध्यान रखना है। अगर बिटकॉइन उसको होल्ड करता है और उसके बाद इस ट्रेंड लाइन से अबव क्लोजिंग ले लेता है तो फिर एक शॉर्ट टर्म में एक अपवर्ड की मूवमेंट जो है आपको मार्केट में नजर आ सकती है। अदरवाइज दोस्तों अगर 20,700 से लेकर 20,500 का एरिया ब्रेक हो जाता है तो फिर दोस्तों एक हैवी सेल ऑफ मार्केट में नजर आ सकता है और 19,000 से लेकर 18,000 का एरिया आपको करीब करीब नजर आ सकता है। तो ये थे बिटकॉइन के एनालिसिस। अब चलते हैं दोस्तों एक आर्टिकल की तरफ कि मार्केट जो है इतनी शार्प डंप क्यों हुई, आखिर क्यों 21,000 का एरिया जो है होल्ड नहीं हो पाया। सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 21,000 का एरिया जो है वो कम से कम होल्ड होगा और बिटकॉइन एक बाउंस वहां से लेगा, बट ऐसा नहीं हो सका। और जो 3 रीजंस दोस्तों इस आर्टिकल में दिए गए हैं काफ़ी ऑथेंटिक रीजन लगे मुझे और पर्सनली मुझे खुद भी ये लग रहा है कि इसके अलावा कोई बहुत बड़ी खबर मार्केट में नहीं थी।
और यही 3 रीजन थे जिसकी वजह से इतना शार्प डंप आया है मार्केट में। तो इस मार्केट के डंप होने का जो पहला फंडामेंटल रीजन दोस्तों यहाँ पर बनता हुआ नजर आया है इस आर्टिकल के हिसाब से भी और मेरे हिसाब से भी, कि जो फ्यूचर्स का रेट है दोस्तों और स्पॉट का रेट है वो करीब करीब सेम होता जा रहा था। और यहाँ पर दोस्तों आपको पता होगा कि फ्यूचर्स की जो ट्रेड होती है उसको होल्ड करने के लिए बैक में हमें एक बहुत बड़े अमाउंट की ज़रूरत होती है और इसी वजह से जो फ्यूचर्स का रेट होता है वो हमेशा स्पॉट से थोड़ा सा ऊपर होता है। बट दोस्तों हमने क्या देखा कि मार्केट में फ्यूचर्स और स्पॉट का जो रेट था वो बिल्कुल करीब करीब चल रहा था और एक मौके पर फ्यूचर्स का रेट जो है वो स्पॉट के रेट से नीचे होता हुआ नजर आया, जिसकी वजह से भी दोस्तों मार्केट में पैनिक फैला। और सेकंड रीजन जो एक बहुत बड़ी वजह बनी दोस्तों वो ये बनी कि यहाँ पर जो मार्जिन ट्रेडर्स थे वो ट्रेडर्स के जो मार्केट से बोरो करते हैं क्रिप्टो को और फिर उनके जरिए ट्रेड करते हैं दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बुलिश होते जा रहे थे। खास तौर पर जो रिटेल ट्रेडर्स हैं उन्होंने बहुत हाई लेवरेज ले ली हुई थी, बहुत बड़ी बड़ी मार्जिन ट्रेड्स वहाँ पर दोस्तों की ओपन हो चुकी थी, जिसकी वजह से मार्केट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमें ग्रीड आता हुआ दिखाई दिया। हालांकि दोस्तों एक अकलमंद इंसान और एक होशमंद इंसान सिंपल चार्ट देख के बता सकते हैं, जैसे मैंने बताया दोस्तों आपको कि मार्केट जो है वो बिगर पिक्चर के अंदर बिल्कुल बेरिश है और नीचे की तरफ दोस्तों एक बड़ा मूव जो है वो एक्सपेक्टेड है। बट यहाँ पर जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं दोस्तों वो हमेशा ग्रीड में रहते हैं और उनकी यही ग्रीड दोस्तों मार्केट मेकर्स के लिए, एक्सचेंजेस के लिए एक समझे कि मिठाई का डब्बा होता है जिसे खोलने के लिए वो हमेशा तैयार होते हैं। तो यहाँ पर ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बुलिश मार्केट का बिहेवियर वहाँ पर हजम नहीं हुआ और हमें मार्केट जो है नीचे डंप होती हुई नजर आई और यहाँ पर मार्केट मेकर्स ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैसा कमाया। इसके अलावा दोस्तों लास्ट रीजन जो यहाँ पर दिया गया और ये भी बहुत बड़ा रीजन है मार्केट के इतने शार्प डंप का, जब मार्केट अग्रेसिवली 21,000 के एरिया की तरफ डंप होना स्टार्ट हुई तो वहां पर वो ट्रेडर जिनके बारे में बताया मैंने कि उन्होंने हैवी अमाउंट जो है मार्केट से बोरो किया हुआ था, बहुत बड़ी बड़ी जो है उन्होंने लेवरेजेस ली हुई थी, काफ़ी हैवी किस्म की दोस्तों उनकी ट्रेड्स थी, तो वो वहां पर जो है लिक्विडेट होना स्टार्ट हुए और 12 घंटे पहले तक जब बिटकॉइन 21,000 के एरिया से नीचे आ रहा था वहां पर $500 मिलियन की लिक्विडेशंस हो चुकी थी। अब दोस्तों अगर अभी तक देखें तो इसकी तादाद इससे कहीं ज्यादा है। अब ये 3 रीजन दोस्तों इस आर्टिकल में दिए गए हैं, बट इसके अलावा एक बहुत बड़ा रीजन मजीद भी है, मैं आपको बता दूं मेरे भाइयों कि आपको पता होगा कि हाउबी का स्टेबल कॉइन HUSD दोस्तों बिल्कुल सेम वैसे जैसा लूना का कॉइन जो है UST डीपेक होना स्टार्ट हुआ था, वैसे ही जो है हाउबी का स्टेबल कॉइन भी डीपेक होना स्टार्ट हुआ और गिरते गिरते 0.82 सेंट्स तक दोस्तों वो उनका स्टेबल कॉइन गया है। अब वहां पर दोस्तों जब एक और स्टेबल कॉइन डीपेक होना स्टार्ट हुआ तो मार्केट में उससे भी पैनिक फैला और दीगर स्टेबल कॉइन्स वाले दोस्तों वो भी परेशान हुए, जिसकी वजह से मार्केट में ये शार्प डंप आपको नजर आया। अभी की अपडेट उस कॉइन के बारे में दोस्तों ये है कि हाउबी जो है वो पूरी तरीके से सामने आया है और उसने जो है फौरी तौर पे उस पर काबू पाने की ट्राई की है, काफी रिकवरी भी उसकी प्राइस में हुई है और वजह दोस्तों उन्होंने ये बताई है कुछ कंट्रीज के अंदर रेगुलेटरी इश्यूज हुए थे जिसकी वजह से डीपेक हुआ और अब उन्होंने मामला जो है संभालना स्टार्ट कर दिया और यकीन दहानी करवाई है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनका पैसा जो है वो महफूज है, तो उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहरहाल दोस्तों जो असल मार्केट पे होना था वो हो चुका है। अब चलते हैं मेरे भाइयों अगली अपडेट की तरफ और अगली अपडेट दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है और लिंक्ड है इसी स्टेबल कॉइन के इश्यू के साथ। जिस तरीके से मुख्तलिफ जो स्टेबल कॉइन्स हैं वो डीपेक हो रहे हैं और इन्वेस्टर्स जो है परेशान है, तो उन लोगों की परेशानी को देखते हुए और बैंक्स की अपनी परेशानी को भी देखते हुए कि सारे का सारा जो स्टेबल कॉइन्स का पैसा है वो कंपनी के पास जा रहा है, तो बैंक आखिर यहाँ पर क्या करेंगे। तो इसी वजह से यूनाइटेड टेक्सास बैंक के CEO ने ये डिमांड की है कि जो भी स्टेबल कॉइन्स के जो अमाउंट है जो ये कंपनी जारी करती हैं उस पर लिमिट लगानी चाहिए और एक बड़ा हिस्सा जो है वो बैंक्स को जारी करना चाहिए। यानी कि ओवरऑल दोस्तों इस बैंक के CEO की डिमांड ये है कि जो भी स्टेबल कॉइन्स है वो बैंक के थ्रू जारी होने चाहिए ताकि दोस्तों जो बैंक है वो खुद भी स्टेबल हो माली तौर पे और उसके अलावा जो कॉइन्स के डीपेक होने से मार्केट में ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं दोस्तों वो भी सॉल्व। तो मेरे हिसाब से दोस्तों कोई बुराई नहीं है अगर ओवरऑल पूरी तरीके से बैंक्स इसको होल्ड नहीं भी करते तो कम से कम बैंक्स और कंपनीज का आपस में कोलैब होना चाहिए और दोनों को रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए कि मार्केट में मजीद इस वजह से पैनिक ना फैले। आज के लिए दोस्तों इतना ही था, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट के साथ अपने ज्यादा से ज्यादा प्यार आपने देना है और उसके अलावा अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पर जाके रेड बटन को दबाओ, सब्सक्राइब करो, साथ में घंटी के निशान को भी दबाओ ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।